कृषि कानून को लेकर देश में किसान आंदोलनरत है। कृषि कानून के फायदों को किसानों को समझाने में बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार असफल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार इस कानून को किसानों के हित में बताकर उसका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान देश के भाग्य विधाता है। किसानों की आय को दोगुना किया जा सके, इसके लिए कृषि कानून को लाया गया है। मोदी ने किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना जैसे कई योजनाएं शुरू की है। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सके और बिचौलियों की भूमिका को कम किया जा सके, इसके लिए ये कानून लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ना तो मंडियां समाप्त होगी और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होगा। किसानों की भूमि का स्वामी किसान ही होगा और अगर कोई मतभेद होगा तो स्थानीय प्रशासन इसकी जांच करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों का इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। विपक्षी दल अपनी खिसकती सियासी जमीन को देखते हुए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति आज क्षेत्रीय दल से भी खस्ता हो गई है, इसलिए ये पार्टियां इस पर राजनीति कर अपना हित साधने में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी की विचारधारा के लोगों की जीत होगी। पार्टी और सरकार प्रदेश के लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, इसलिए चुनाव नतीजे भी अच्छे रहने की उम्मीद है। देखिए, जो किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है और राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधते हुए किसानों के कंधे पर बैठकर ये प्रयास कर रही हैं कि किसानों को भ्रमित किया जाए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये आंदोलन किसानों का ना होकर विपक्षी पार्टियों का हो गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें सीपीआई है, सीपीआईएम और दूसरे बहुत सारे दल हैं जो कि इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, कृषि कानून किसानों के हक में है, उनके हित में है, इससे उनको फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार सदा ही किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। सर, रोस्टर पंचायती राज के चुनाव बहुत शीघ्र उनकी नोटिफिकेशन होने वाली है। कई जिलों में रोस्टर भी जारी हो गया है और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है। लेकिन यह कहना चाहूँगा कि 3 साल का जो उपलब्धियों भरा कार्यकाल प्रदेश सरकार का रहा है और कोविड के समय में भी प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए जिस प्रकार से काम किया, उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में रहेगा। साथ ही हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लगातार हमारा संगठन प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करने में लगा रहा। कोविड के समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को चाहे वो भोजन किट मुहैया, राशन किट मुहैया करवाने की बात थी, भोजन पैकेट देने की बात थी, मास्क वितरण की बात थी, सैनिटाइजर की वितरण की बात थी और ये प्रयास किया कि लोगों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो। उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। आज प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक कोविड के समय में भी हमारा संगठन लोगों की सेवा में लगा रहा और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती रही कि सदा ही आम लोगों को उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और हमारा ये भी प्रयास रहा कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां हैं तो हर घर तक पहुंचाई जाए। आज हिमाचल प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसको किसी न किसी रूप में, चाहे हम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें या प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करें, उनका लाभ ना मिला हो। और निश्चित रूप से जब हम हर घर तक जनता को बीच में इस बात को पहुंचाने में कामयाब होंगे तो उसका फायदा हमको इस चुनाव में मिलेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी से समर्थित जिला परिषद, पंचायत समिति, स्थानीय निकाय और हमारे प्रधान, उप प्रधानगण ज्यादा से ज्यादा जीत कराएंगे।